और लड़की के अंदर इतनी कला होती है कि वो चार चार को एक साथ मैनेज करती है। उसे पता होता है ना कि किस टाइम किससे किस हिसाब से बात करनी है और किस टाइम किसको बुलाना है, किस टाइम किसकी कॉल का इग्नोर करना है, किसकी कॉल का जवाब देना है, और बिजी आने पर कब मामा को नाम लगाना है, कब मौसी का नाम लगाना है। ये सब लड़की के माइंड में सेट होता है कि वो अब चार लोगों का चूतिया भी बना सके और पकड़ी भी ना जा सके। इस हिसाब से वो अपना दिमाग का यूज करती है। और लोग बाग कहते हैं कि उसके अंदर दिमाग नहीं बना हो, वो सब दिमाग यूज करके चार चार पांच पांच लोगों को चूतिया बनाती है, और उसमें एक चूतिया मैं भी था। इसलिए मेरी राय तो यही है, कभी कभी किसी लड़की के लिए खुद को बर्बाद मत करना मेरे दोस्त। लड़की कभी एक मर्द की वफादार नहीं होती है। ये भरोसा मुझे एक लड़की ने दिया है, कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरी रियलिटी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बच पाओ तो बच जाओ, ना बच नहीं पाओगे। और जब लड़का कामयाबी की ओर होता है तब लड़की क्यों आती है ज़िंदगी में? बर्बाद करने के लिए आती है, क्योंकि वो तुमसे वादे करेगी, कस्में खाएगी, सपने दिखाएगी। तुम्हारा टाइम सब उसी की बातों में लगा रहेगा, उसी के पीछे दिन रात उसके बारे में सोचोगे। 4-5 साल जब बात करते करते हो जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग करियर से हट जाएगा, क्योंकि सारा दिमाग तुम्हारी उसकी बातों में होगा, उसके कस्में में होगा, उसके सपने में होगा कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे। तो पूरा फोकस उस लड़की के पीछे हो जाएगा। जब 4-5 साल हो जाएंगे, जब तुम पूरी तरीके से उसके कब्जे में हो जाओगे, जब उसे पता चल जाएगा कि ये तो मेरी इशारों पे चलता है, तो फिर वो अपनी हरकतें दिखाने लग जाएगा, और फिर उसके बीच में घर वाले रिश्ता करने लग जाएंगे उसका। तो जहाँ उसको रिश्ता अच्छा लगेगा तो वो हाँ कर देगी उस रिश्ते के लिए, और तुम मरो या जियो, कुछ भी करो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तुमसे बेहतर आ चुका होता है। इस वजह से अगर तुम कामयाब हो भी जाते तो तुमसे शादी कर लेती, अगर कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें छोड़ दिया है। सिर्फ रीज़न यही है, वो तुम्हारे प्यार यार के पीछे नहीं थी, वो सिर्फ सक्सेस के पीछे थी। अगर तुम सक्सेस हो जाते तो तुम्हारे पास रहती, तुम बर्बाद हुए तो इसलिए तुम्हें छोड़ के चली गई। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। जब मैं कामयाबी की ओर था तो मेरे पास आई थी वो, और जब पूरी तरह से उसने बर्बाद कर दिया मुझे, तब छोड़ के चली गई। और बहाना क्या बनाया है कि मजबूरी है। मजबूरी अजबूरी कुछ नहीं होती है, उसने घर पे बात ही नहीं की है। बात तो तब करती जब मैं उसके लायक रहता। उसने उसने लायक छोड़ा ही नहीं मुझे किसी भी हालत में। अपनापन दिखाती रही, बर्बाद करती रही। जब मन किया यूज किया, जब मन किया छोड़ दिया। जिसके साथ शादी हुई है उसके पास भी रही है, मेरे पास भी रही है। जब जहाँ उसका गुजारा चला उसके पास गई है, वो बुलाया है, घर पे बुलाया, बाहर बुलाया, हर जगह बुलाया। तो हम चूतियों की तरह दौड़ते रहे कि मेरी है, मेरी है, मेरी है। इस चक्कर में वो ऐसा करती रही हमारे साथ। ये सब हरकतें उसके घर वालों को भी पता थी। अभी मेरी याद आए तो सोचना जरूर कि तुमने वफादारी के वादे किए और तुम गद्दारी करती रही हो मेरे साथ। तुमने कभी ये चीज़ का दिमाग में लाई हो कि जब सच पता चलेगा तो क्या गुजरेगा, क्या बीतेगी उस इंसान पे जो इतनी उम्मीद लगा रखी है मेरे पे। शुरू से लेकर लास्ट तक तुम मुझे भरोसा दिलाती रही। अपनापन का दिखावा जरूर किया, लेकिन तुमने अकेलापन का महसूस हमेशा दिलाया मुझे। फिर भी मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा था, जो हर उम्मीद तुमसे लगा रखी थी, जो तुम्हारी बातों का मैंने सपनों में सजा रखा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी सिर्फ ये बातें बातें हैं, सपने सिर्फ सपने हैं, कस्में सिर्फ कस्में हैं। वो सिर्फ सपने, बातें, कस्में, वो सिर्फ तुम यूज करने के काम में लगा रहे थे। असली इरादा तो तुम्हारा कुछ और था, जो लास्ट में तुम्हारा इरादा मुझे पता चला। क्या तुम इतनी मजबूर थी कि मेरे को बर्बाद करने में तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी? थोड़ा सा भी नहीं सोचा अपन मेरे बारे में? कुछ तो रहम कर लेती मेरे पे। ये तो थोड़ा सा भी रहम नहीं आया मेरे ऊपर, जो तूने मुझे कहाँ से ला के कहाँ तक ले गई और कहाँ छोड़ा। क्या सच में तू इतनी मजबूर थी जो तुझे एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करनी थी? मैंने तो तेरे से कितनी उम्मीद लगाई थी, कितने सपने देख रखे थे तेरे साथ मैंने, कि हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई शख्स नहीं बचा मेरे सामने जिसको मैंने बताया ना हो तेरे बारे में। लेकिन जब तेरे हरकतों के बारे में उन लोगों को पता चला, तब उन सब लोगों ने मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई है। सब लोगों ने मेरे ऊपर ताने मारे हैं कि ये थी तेरी पसंद, देख तेरी पसंद के कारनामे देख, कैसी हरकतें हैं उसकी। क्या जवाब दूं मैं? नज़रें तक नहीं मिला पाता हूँ मैं उनसे, जो कभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते थे। वो मेरे
करेक्टर पे उंगली उठाई है तेरी वजह से। जिनको मैं ज्ञान देता था, बताता था कि ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे करो वैसे करो, आज खुद पे बीत रही है तो मेरे हालात उन लोगों से देखे नहीं जा रहे हैं। वो लोग उल्टा मेरे पे ताने मार रहे हैं। जिन शख्सों से मैं नफरत करता था ना, वैसा शख्स बना बैठा हूँ। कभी गुटखा बीड़ी सिगरेट पे हाथ तक नहीं लगाया था मैंने, तेरे चक्कर में वो सब करने लगा हूँ मैं। तू इतनी मजबूर थी, जो मेरे को कहाँ से लाके कहाँ तूने करके कहाँ छोड़ा। एक अच्छा इंसान को तूने अपनी ज़िंदगी में लाई थी और बुरा इंसान बना के तूने छोड़ा मुझे। मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रहा था, जी रहा था, तेरे आने से सब कुछ देख ऐसा कर गई तू मेरे साथ। गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू सारे के सारे अमाल मेरे अंदर हो गए हैं, जो कभी मैं देखता नहीं था। तेरे ये झूठे वादे कसमें प्यार के चक्कर में मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, तेरे इस झूठे प्यार के नाम पे। तेरा प्यार झूठा था या सच्चा था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पूरा बर्बाद हुआ हूँ, ये सबको पता है। सिर्फ तेरे इस नाटक में, जो तूने मेरी ज़िंदगी में नाटक किया है, दिखावा किया है कि प्यार करती हूँ, शादी करूँगी, ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी। तूने किया तो सब कुछ, लेकिन किसी और के साथ मुझे बर्बाद किया है तूने। जब तुम्हें लग रहा था कि तुम रिश्ता को नहीं निभा पाओगी, नहीं चला पाओगी रिश्ता, तो तुम सीधे क्लियर करके बोलती ना मुझे, सच बोलती मुझसे कि ऐसा हो गया मेरे से, वैसा हो गया मेरे से, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। अपने मुंह से बताती, मुझे तो इतना दुख नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई किसी और के मुंह से कोई और बता रहा है कि तुम्हारा प्यार देखो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। कितना बुरा लगा मुझे, कितना ठेस पहुंचा मुझे। तो फिर भी मुझे सब कुछ सच पता होते हुए भी तुम मेरे से झूठ बोलती रही। मैंने कसमें दी तुमको, तब भी तुम कसम खा गई। तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि शायद ये चीज़ वो उसको पता हो, फिर भी मेरे से जानबूझ के पूछ रहा हो, कसम दे रहा हो। तुम्हारी सब कुछ सच्चाई मुझे पता थी, फिर भी मैंने तुमसे पूछा है कसम दे के कि देखता हूँ तुम क्या बोलती क्या नहीं बोलती हो, लेकिन तुमने फिर भी झूठी कसम खाई है। एक लड़की के लिए सबसे बड़ा रिश्ता होता है उसका भाई का, जो तुमने अपने झूठे प्यार के चक्कर में इस्तेमाल किया है। कसम खाई है झूठे अपने भाई की, सब पता था मुझे। तुम तो बर्बाद करने में तुली थी मुझे, जो तुमने किया वो कर दिखाया तुमने बर्बाद मुझे। तुम्हें जरा सा भी जिक्र होता ना, जरा सा भी फिक्र होती ना मेरी, तो वो तुम करती जिससे मुझे ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन तुमने जानबूझ के वही किया जिससे मेरे को तकलीफ हुई। अगर गलती से कुछ हो जाए चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के करना वो तो सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें पता था कि मुझे किस किस बात से, किस किस हरकतों से तकलीफ है, लेकिन जब तुम्हारी हरकतें मुझे पता चली तब मुझे पता चला कि तुम्हें प्यार नहीं था मेरे से, सिर्फ तुम्हें टाइम पास करना था। अगर टाइम पास नहीं करना होता तो मेरी बातों का और मेरी फीलिंग की कदर होती हमेशा, जो तुमने कभी मेरी की नहीं। ना तुमने मेरी की है और ना तुम किसी की कर पाओगी। मजबूरी 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 कुछ नहीं होती आज के टाइम में, कोई किसी के घर वाले ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। एक बार बोलो तो, तुमने बोला ही नहीं, बोलो पाओगे कैसे जो तुम्हें उससे भी मिलने गई हो, उससे वादे कसमें सब कुछ कर रखा है। अगर तुम मेरे पास आ जाती तो वो बर्बाद होता हमेशा लड़का, उसके पास चली गई तो मैं बर्बाद हो गया। अगर तुम मेरे पास आ जाती तो वो बर्बाद हो जाता, क्योंकि जितना तुमने मेरे साथ कर रखा था उतना तुमने उसके साथ कर रखा था। मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी शक होता था, पूछता था तुमसे ज़बरदस्ती, तुम अपने मम्मी की कसम खा जाती थी, अपने भाई की कसम खा जाती, इसलिए मैं चुप रह जाता था, क्योंकि लड़की के लिए सबसे बड़ा रिश्ता एक भाई का होता है। वो भी तुमने अपने भाई की कदर नहीं की है। इतनी अंधी हो गई थी तुम कि तुम्हारा कोई और मकसद था, तुम्हारे घर से ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए तुम मजबूर हुई हो